القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक़दार सदक़ा फ़ितर निस्फ़ सा अस्त। सदक़ा फ़ितर की मिक़दार निस्फ़ सा है। सा ये एक पैमाना है, जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर पौवा चलता है, जिससे देहात में औरतें चावल आटा वगैरह नाप कर खाना पकाती हैं और दूध फरोश उससे अपना दूध नाप कर बेचते हैं। तो सा भी इसी तरह का एक पैमाना है, लेकिन वो यानी सा पौवा से कई गुना बड़ा होता है। तो एक यानी निस्फ़ सा, एक पैमाना जो सा है उसका आधा ये निकाला जाएगा। किन किन चीज़ों में से? अज़ गंदुम या आरदे गंदुम, गेहूँ में से या जौ में से, गेहूँ में से या गेहूँ के आटे में से, या सवीक़े गंदुम या गेहूँ के सत्तू में से। तो इन चीज़ों में निस्फ़ सा निकाला जाएगा। या यक सा अस्त अज़ खुरमा या जौ व किशमिश, या एक सा है छुहारे में से या जौ में से या किशमिश या जौ में से। बात यहाँ पूरी हो गई। तो अगर आदमी गेहूँ के आटा या गेहूँ का सत्तू इससे सदक़ा फ़ितर निकालना चाहता है तो आधा सा निकाला जाएगा। और अगर छुहारे यानी खुश्क खजूर या जौ से निकालना चाहता है तो एक सा निकाला जाएगा। उस ज़माने के अंदर इस तरह का तफाजुल था। हमारे ज़माने के अंदर तो गेहूँ सस्ता, जौ महंगा है, खजूर महंगा है और गेहूँ सस्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सा निकाला जाएगा। व किशमिश मिसले गंदुम अस्त नज़्द इमाम आज़म, और किशमिश ये गेहूँ की तरह है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक। यानी किशमिश से अगर कोई सदक़ा फ़ितर निकालता है तो उसे निस्फ़ सा निकालना पड़ेगा। व मिसले जौ नज़्द साहिबैन, और साहिबैन के नज़दीक जौ की तरह है, यानी उसे किशमिश से अगर सदक़ा फ़ितर निकालता है तो एक सा निकालना पड़ेगा। कह रहे सा ज़रफ़े वाशत के दरआ हश रितल अज़ अदस या माश या मानिंदे आ गंजद। सा एक बर्तन है। सा की तारीफ़ कर रहे हैं। सा किसे कहते हैं? एक बर्तन होता है कि दरआ हश रितल के जिसमें 8 रितल अज़ अदस या माश मसूर या उर्द की दाल, यानी मसूर या उर्द या मानिंदे या उनके मानिंद चीज़ समा जाती है। तो मसूर और ये छोटे छोटे इनके दाने होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होते हैं। तो अगर देखिए ये ज़माने के बदलने की वजह से जो चीज़ें हमारे ज़माने के अंदर माकीली है यानी उनको नापा जाता है, वो हो सकता है पहले ज़माने के अंदर मौज़ूनी हो। तो पहले ज़माने के अंदर, हमारे ज़माने के अंदर दाल वगैरह, गेहूँ वगैरह ये वज़न करके, यानी मौज़ूनी चीज़ है, इनको वज़न करके बेचा जाता है, माप कर नहीं बेचा जाता है। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो माकीली चीज़ है, उनको नाप कर बेचा जाता था। तो अगर एक सा में एक सा जो पैमाना है उसके अंदर हम उर्द या मसूर लें तो 8 रितल उसके अंदर आता था, ये कहना चलें। वनज़्द अबी यूसुफ 5 रितल वसलुस रितल, और इमाम अबी यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक 5 रितल और सुलुस रितल, यानी 5.25 रितल क्या होता है? सा। व रितल 20 अस्तार बाशद, और एक रितल 20 इस्तार का होता है। हर इस्तार 4 व नीम मिस्काल, और हर इस्तार 4.5 मिस्काल का होता है। पस वज़न यक रितल बराबर सी व 6 रुपया सिक्के धेली अस्त। क्या खुलासा कलामी तो वज़न वगैरह के चक्कर में पड़ी। मुसन्निफ़ फरमाते हैं क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह कि हमारे ज़माने, अपने ज़माने के अंदर कि वज़न वगैरह आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दिल्ली के अंदर जो सिक्का राइजुल वक्त है उससे आप कितना निकालिए? सी व 6 रुपया सिक्के दहली अस्त, वो 36 रुपये है
दिल्ली के सिक्के के एतबार से, उस वक्त सिक्का राइजुल वक्त था। तो कह रहे हैं दारान कीमत इवाज़ सदका फितर जायज़ अस्त, सदका फितर के बदले कीमत देनी जायज़ है। तो ये तो थोड़ी सी टेढ़ी बात हो सकता है आपको, यानी ये सब टेढ़ा मालूम हो, इसलिए कि हमारे ज़माने के अंदर यह वज़ान राइज नहीं है, रितल है और मिसकाल है। तो जहन में बस इतना रख लें कि आधा सा जो होता है, निस्फ सा, वो 1 किलो 633 ग्राम लगभग इसके आसपास होता है। तो इस हिसाब से जो गंदम की कीमत है उसको या तो गंदम दे दीजिए आप, या उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा कर आप दे दीजिए। और अगर मज़ीद तफसील चाहते हैं तो बहुत सारी किताबें इस मौज़ू पर लिखी हुई हैं, औज़ान शरइया इस मौज़ू पर लिखी हुई हैं, जिसमें पुराने औज़ान को हमारे ज़माने के औज़ान में कन्वर्ट किया गया है। उसको देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। फसल कहने के दीगर सदका नाफिला अस्त, दूसरी किस्म सदका नाफिला है। तो ज़कात कह लीजिए, ज़कात की 2 किस्म है, एक तो वाजिब ज़कात है और एक नफल ज़कात है। तो ज़कात को अरबी ज़बान में सदका से भी ताबीर कर दिया जाता है। तो सदका की 2 किस्म करेंगे, सदका वाजिबा, सदका नाफिला। सदका वाजिबा की तफसील बयान हो चुकी है आपके सामने, अभी सदका नाफिला है। सदका नाफिला बेवालिदैन व अक़रबैन व यतामा व मसाकीन व हमसाया व साइलिन वगैरह बिदहद। कह रहे कि नफली सदका वालिदैन को, रिश्तेदारों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, पड़ोसियों को और मांगने वाले को, और इनके अलावा और लोग भी दे सकता है, गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है। लेकिन बेहतर आज के आचे ज़ायद अज़ हवाइज असली वदुयून व नफ़क़ात व हुकूक़ी वाजिबा बाशद बिदहद। क्या लेकिन बेहतर ये है कि जो कुछ ज़ायद हो हाजत असलिया से, क़र्ज़ से, नफ़क़ात से और हुकूक़ वाजिबा से, उसको ही दे। वदर मासियत खर्च न कुनत, और गुनाह के अंदर खर्च न करे। मतलब ये कि सदका नाफिला निकालना चाहिए, लेकिन कब निकालना चाहिए? जो आदमी पर वाजिब हुकूक़ हैं उनको अदा करने के बाद। एक आदमी के पास मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया है और शादीशुदा है, उसके ज़िम्मे बीवी बच्चों की परवरिश है, उसकी बहन है, उसकी शादी की ज़िम्मेदारी है। वो क्या करता है, 1 लाख रुपए पूरा सदका कर देता है। तो ऐसा करना बेवकूफ़ी है, नहीं करना चाहिए। पहले अपने बहन के, अपने बीवी बच्चे के हुकूक़ जो उनका नफ़क़ा है वो अदा करे, उसके बाद जो फाजिल रकम बचे वो सदका कर दे। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद फ़तह खैबर नफ़क़ा 1 साल पेशगी व अज़वाज मुतहरात दाद। यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह खैबर के बाद 1 साल का पेशगी नफ़क़ा अपनी अज़वाज मुतहरात को दे दिया था। वह दिगर बराए नफ्स खुद है ज़ख़ीरा नमी को करदन। और दूसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए कोई चीज़ ज़ख़ीरा यानी जमा नहीं किया। हरचे मैसर मीशुद दर्राह खुदामी दादन, जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अल्लाह के राह में ख़र्च कर दिया। मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ़क्र था वो इख्तियारी था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी, यानी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो बहुत के पहाड़ को सोने का बना दिया जाता, और जितनी माल व दौलत चाहिए वो ज़रूरत होती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास माल और दौलत को इकट्ठा नहीं करते थे। लेकिन कब इकट्ठा नहीं करते थे? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुकूक, वाजिब हुकूक थे, उनको अदा करने के बाद। यही वजह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह खैबर के बाद अपने अज़वाज मुतहरात को 1 साल के पेशगी जो है नफ़क़ा दे दिया था। उसके बाद जो कुछ ज़्यादा था अल्लाह के रास्ते में खर्चा कर दिया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा की फज़लत बयान करते हुए इरशाद फरमाया था, अनफ़िक़ या बिलाल वला तख्श मिन ज़िल अर्शि इक़लालन। ऐ बिलाल, अल्लाह के राह में खर्च करते रहो और अल्लाह से मत डरो कि खर्च करने से माल, और इस बात से मत डरो कि खर्च करने से मेरा माल कम हो जाएगा, इसलिए कि अल्लाह ताला उस माल के अंदर बरकत देंगे। यानी खर्च कुन आचे दारी ऐ बिलाल, यानी ऐ बिलाल जो कुछ तुम्हारे पास है उसको खर्च करो। व अज़ मालिक अर्श अंदेशा फ़क्र मिदार, और अर्श के मालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फ़क्र का अंदेशा मत रख।
माल रा बेहुदा खर्च न कुनत कि मुबज़्ज़र रा हक़ ताला बरादर शैतान गुफ्ता, और माल को बेहुदा खर्च न करे, इसलिए कि बेहुदा खर्च यानी फ़ुज़ूल खर्च करने वाले को अल्लाह ताला ने शैतान का भाई कहा है। फ़ुज़ूल खर्च का मतलब ये है कि बिला ज़रूरत आदमी खर्च करे, ऐसी ज़रूरत जिसके अंदर ना कोई दीनी मनफ़ात हो ना दुनियावी मनफ़ात हो। तो शरीयत के अंदर बुख़्ल भी मज़मूम है और तबज़ीर भी ममनून है। बुख़्ल ये कि जहाँ खर्च करने की ज़रूरत है आदमी वहाँ खर्च न करे, ये भी नहीं होना चाहिए, और फ़ुज़ूल खर्ची भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि फ़ुज़ूल खर्च को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान का भाई कहा। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वानश शयातीन, इस तरह के कलिमात कुरान करीम के अंदर है। कह रहे खर्चे बेहुदा आस के दराज सवाब नबाशद व मनफ़ाते दर दुनिया। फ़ुज़ूल खर्ची ये है कि उसके अंदर कोई सवाब ना हो और न तो कोई दुनियावी फ़ायदा हो। वह हज़्ज़े नफ्स ज़्यादा अज़ हक़्क़े नफ्स मुअतबर नेस। कह रहे हैं कि नफ्स का हिस्सा अज़ हक़्क़े नफ्स के हक़ से मोतबर नहीं है। ये मसला यहाँ पूरा हो गया। मसला अव्वल अस-सदक़े नाफिला बनी हाशिम बिदहद। कह रहे कि सदक़े नाफिला में सबसे पहले बनु हाशिम को दिए कि ज़कात बरा हराम अस, कि उन पर ज़कात हराम है। व तवाज़ु एहतराम नज़र बक़राबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़ारन। कह रहे हैं कि उनको तवाज़ु और एहतराम से दिया जाए, इसलिए कि उनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो लोग क़राबत यानी रिश्तेदारी रखते हैं। तो सदक़ा नाफिला में ख़ास तौर पर सादात का ख्याल रखना चाहिए। मसला सदक़ा नाफिला ज़िम्मी रा दादन जायज़ न हरबी रा। सदक़ा नाफिला ज़िम्मी को देना जायज़ है, न कि हरबी को। ज़िम्मी और हरबी, ज़िम्मी की तारीफ़ पहले आ चुकी है, और हरबी काफिर को कहते हैं जो दारुल हरब के अंदर रहता हो, और ज़िम्मी उस काफिर कहते हैं जो दारुल इस्लाम में मुआहदा के तहत रहता हो। मसला ज़ियाफ़त मेहमान तासीर व सुन्नत मुअक्कदा अस्त। मेहमान की ज़ियाफ़त 3 दिन तक ये सुन्नत मुअक्कदा है, व बाद अज़ा मुस्तहब, और उसके बाद मुस्तहब है। ये मशहूर मसला है कि मेहमान को 3 दिन तक यानी ज़ियाफ़त करना चाहिए, मेहमान नवाज़ी करनी चाहिए, और उसके बाद मुस्तहब है। और मेहमान को भी चाहिए कि 3 दिन के बाद मेज़बान का घर छोड़ दे अगर कोई ज़रूरत ना हो।